हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 30 जून से उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव मिलेगा, सभी कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। चलिए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखें तो हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सोचे कि हम तो ये काम नहीं करते, हम तो वो काम नहीं करते, तो हमारे ऊपर क्या होने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति इस ग्रह के प्रभाव से नहीं बच पाता है। ऐसे कई ग्रह हैं जिनके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति, जो कि हर व्यक्ति के ऊपर हर ग्रह का प्रभाव होता है, परंतु कुछ ऐसे ग्रह जिनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आपके राशि के, आपके लग्न के अधिपति बुध की। आपकी राशि है या लग्न है कन्या, तो जो भी दोनों ही दृष्टिकोण से बुध आपके लिए बहुत ही, और कहा जाए बहुत ही क्या, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध बनते हैं। यही बुध अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 जून को ये वक्री अवस्था यानी उल्टी चाल को प्राप्त होने जा रहे हैं, और 30 जून से प्रभाव तो देंगे, पर एक चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि इनका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। यदि आप बैठे भी हैं तो भी बुध का प्रभाव है, आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी बुध का प्रभाव है, आप भोजन कर रहे हैं तो भी बुध का प्रभाव, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध वाणी के अधिपति हैं, और सबसे बड़ी बात, बुध बुद्धि के अधिपति हैं। तो कोई भी काम बिना बुद्धि के संभव नहीं। और एक ऐसा और भी कारक तत्व बुध के पास है, तो बहुत सारे कारक तत्व, पर एक ऐसा कारक तत्व और भी है बुध के पास जो कि संपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है और हर जगह प्रभाव डालता है। हम बात कर रहे हैं व्यापार की। व्यापार के अधिपति भी बुध है, और चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा होता है। इसीलिए, और आप देखिए अमीरों की लिस्ट जब आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर लोग व्यापारी ही मिलेंगे। एक चीज़ और भी बता दूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे के दृष्टिकोण लिस्ट में जिनको आप जानते हो कि वो नौकरी करते हैं, तो जब पूरी तरह से समझेंगे तो व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बुध जैसे ग्रह की किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन हो तो उसे समझना चाहिए, क्योंकि बुध के परिवर्तन से बहुत कुछ बदलाव होता है। आइए समझते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण बुध के स्थिति में जब परिवर्तन हो रहा है, ये वक्री हो रहे हैं, और आपके लिए तो बहुत ही, कन्या वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके स्वयं लग्नेश भी हैं, और उसे भी महत्वपूर्ण कर्मेश है, क्योंकि कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, तो कर्म ही सबसे बड़ा है। क्या होगा, ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस ज़रूरत है इसे अच्छे से, इसका बेनिफिट लेना। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके लिए एक ऐसा है जिस समय जो आपकी इच्छाएं हैं, आपने जो सोचा है वो पूरा हो सकता है। अब कोई कहे कि हम 10,000 कमाते हैं, हमारी इच्छा है कि हम 1 करोड़ कल से कमाने लगे, तो वही वाली बात है ना कि कुछ भी सोच लेते हो आप। तो आपने कभी न कभी सुना होगा ना ऐसे बात कि कुछ भी, तो वही वाली बात है कि 10,000 आज कमाते हो आप और सोचो कि हम कल से 1 करोड़ कमाएं, तो वही वाली बात है कि कुछ भी लिमिटेड, वही सोच जो कि आपके कर्म है वो सोचा जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाग्य से कम और कर्म से अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। और भाग्य क्या है? भाग्य आपके कर्म ही है, जो कि पूर्व कर्म होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। और
इसीलिए आप यदि अपने कर्मों के हिसाब से सोचते हैं, या आपकी सोच ठीक है, बड़ी है, बहुत बड़ी है सोच, तो आप उतने बड़े कर्म भी यदि आप करते हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं। यदि आप उतने बड़े कर्म करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, सोच सकते हैं। सोचने में भला क्या पैसा लगता है, और कहते भी हैं कि जब सोचने में पैसा नहीं लगता तो बड़ा सोचो, पर उतना ही। एक ये भी कहावत है कि पैर उतना फैलाओ जितनी चादर हो, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितना पैर फैलाना उतनी बड़ी चादर ले लो। तो दोनों बात सही है, अब किससे आप रिलेट करते हैं डिपेंड करता है। तो बुध का ये परिवर्तन आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं, यदि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं तो उसमें सहयोग करेंगे बुध। ये समय आपके फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जा सकता है कि ठीक है, कम समय के लिए, और खाली यहाँ पर एक ग्रह की जैसे हम बात कर रहे हैं, पर बुध, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही, बुध वो हैं जो कि बुद्धि के तो अधिपति हैं ही, व्यापार की भी अधिपति है। तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियली, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, तो फाइनेंशियली यहाँ पर सपोर्ट बुध करने जा रहे हैं, यानी कि धन लाभ होने की संभावनाएं बनने जा रही हैं। ये समय होगा जिसमें कुछ ऐसे लोग जो आपके संपर्क में आएंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। और कहा जा सकता है कि जो लोग, जो शेयर मार्केट की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र की बात करें, लोग जहाँ इन्वेस्ट करते हों, और विशेषकर इसमें शेयर मार्केट में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड आज के समय में होते हैं, तो लोगों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। बस ज़रूरत होगी कि सही अवसर को आप पहचानें और फिर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन आपको कई अवसर भी देने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा परिवर्तन कन्या वालों के लिए बुध का ये कहलाएगा। और ये बुध कुछ समय से कर्क राशि के अंतर्गत हैं, और बस अब आते जाते रहेंगे कुछ कर्क राशि में, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में होंगे, अलग अलग स्थितियों में होंगे, जिसकी वजह से इनके प्रभाव अलग होंगे। परंतु कर्क राशि में बुध का गोचर काल कन्या वालों के लिए, और अभी वक्री भी हो रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यदि आप ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं, यदि ये इस चैनल को लगातार आप देखते होंगे, तो थोड़ा बहुत तो ज्योतिष जानते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योतिष को पूरा कोई जान नहीं सकता, थोड़ा बहुत ही जानता है कोई भी। तो आप समझ सकते हैं कि बुध का यहाँ पर गोचर काल क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। बात कर ले उपाय की, तो गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए, बुध यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि जहां पर भी, और फिर आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।